व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त खीर बनी है। ये देखें, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, परेशानियों को, तकलीफ़ों को आसानियों में बदल दे। आमीन सुम आमीन। तो चलें व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स आज मैं आपके लिए गजरेले की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स आज मैं आपको बताऊँगी गजरेला बनाते वक्त हम कहाँ गलती कर जाते हैं। ये देखें, हम जब गजरेला बनाते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास दूध होता है और हम इतने ज़्यादा चावल ले लेते हैं, कभी गाजर इतनी ज़्यादा ले लेते हैं। तो फिर रिज़्क को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर खाना अच्छा ना बने, खीर अच्छी ना बने, तो फिर आपको पता है बच्चे भी बड़े भी शौक़ से नहीं खाते, तो वो खाना वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा बना लें, अच्छा बनाया करें। तो ये देखिए मेरे पास 2 किलो दूध है, तो इसमें मैंने ये आधा कप मैंने चावल लिए हैं और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये मेरे पास चावल, ये देखें साबुत चावल नहीं है, जो चावल को छान लेते हैं और उसके अंदर से बारीक बारीक चावल निकलते हैं, वो वाले चावल लिए हैं मैंने। ये देखें, और इसके ये देखें मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया और कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें खुद ही टूट रहे हैं। और साबुत चावल नहीं खीर में डालने चाहिए, वो जो दरदरे से होते हैं, जो आधे आधे छोटे छोटे चावल छान लें, जब चावल के छोटे छोटे चावल निकलते हैं, वो वाले चावल मैंने लिए हैं और मैंने इनको 2 घंटे के लिए भिगोया है। और तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है, 2 किलो दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से उबाल आने लग गया है। दूध को पहले चेक कर लिया करें, अगर उबाल लिया करें, क्योंकि दूध अक्सर ख़राब भी हो जाता है। वैसे तो सर्दियों में ख़राब नहीं होता, फिर भी चेक कर लिया करें दूध को, और ताकि बाकी हमारा मटेरियल भी ख़राब ना हो। तो देखिए माशाल्लाह से ये दूध हमारा पकने लग गया है। अब इसमें मैं ये जो चावल भिगो के रखे थे मैंने, ये आधा कप, तो ये मैं ऐड करने लगी हूँ। और अब इसको पकाते हैं चावलों को इसमें। और मैंने गाजर भी लिए, मैंने आधा किलो गाजर है, वो मैंने क्रश की हुई है, कद्दूकश की है मैंने, उसको भी कश किया है। तो वो पहले चावल पक जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो आपको पता है गाजर तो बहुत आजकल सीज़न भी है, सॉफ्ट है और विटामिन ए का समंदर है, आइज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। वैसे भी गाजर का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजमी करना चाहिए, सैलड का, गाजर का, खीरे का। माशाल्लाह ये देखें इतनी मज़े की खीर बनने वाली है माशाल्लाह से। ये देखें, अब इसको पकाते हैं। जब ये चावल गल जाएं तो फिर हम इसमें गाजरें ऐड करेंगे। व्यूअर्स ये देखें मैंने आधा किलो गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये देखें, तो चलें अब दूध में डालते हैं इसको। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल ये देखें गल गए, ये देखें गल गए हैं चावल। और अब हम इसमें ये गाजर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने कद्दूकश की हुई है। और आपने एक ट्रिक आपको ये भी बताती हूँ, कभी भी आपने इसको ऊपर से ढांपना नहीं है, गाजर का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये रेड रेड गाजर है, ये वैसे ही रहेगी। आपने इसको ऊपर से कवर नहीं करना, आपने ऐसे ही पकाना है इसको। ये देखें इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आएगा। और देखें हमारी इतनी ज़बरदस्त खीर तैयार होने वाली है। अब इनको पकने देते हैं, मिक्स हो जाए अच्छी तरह। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से पक रही है। और अब इसमें मैं ये इलायची 3 अदद इलायची ऐड की है मैंने इसमें, और इसको पकने देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। गाजर ज़्यादा होगी और चावल कम, तो फिर ही ये गाजर की खीर अच्छे से तैयार होगी। ये देखिए माशाल्लाह से अभी ये बन रही है और इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको चेक करवाऊँगी इंशाल्लाह। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। व्यूअर्स ये देखें पक रही है, ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो रही है। और अब इसमें चीनी ऐड करते हैं। ये देखें अपने हिसाब से, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ी कम ही यूज़ करूँगी, आप अपने हिसाब से जितनी आप पसंद करते हो। 1 कप काफ़ी है इसमें, तो मैंने तो थोड़ी कम ही रखी है।
क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा चीनी कम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैंने अपने हिसाब से चीनी डाल ली है। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा कलर आ रहा है। अब इसको और पकने देते हैं जब तक ये दूध और गाजर और ये चावल एक साथ यकजान ना हो जाए। तो मीठा तो हर किसी को पसंद है, खाने के बाद भी दिल करता है, खाना खाने के बाद बहुत दिल करता है मीठा खाने को। तो अपनी ज़िंदगियों में मीठे को ख़त्म कर दीजिए और थोड़ा कम यूज़ किया करें चीनी को। दिल तो बहुत करता है खाने। देखें माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त गजरेला तैयार होने वाला है। व्यूअर्स ये देखें, हमारी ये गाजर की खीर बस तैयार होने वाली है। 5-10 मिनट और लगेंगे इसको। ये देखें, और ये मैंने 2 किलो दूध लिया था, इसमें 4 अदद गाजर मैंने कश की थी, और मैंने आपके सामने वो थोड़े से चावल लिए थे, 1 प्याली थी, उसका भी हाफ़ लिया था मैंने। और ये देखिए कितने अच्छे से कलर आया, पिंक पिंक सा। ये भी मैंने अपने हिसाब से थोड़ी कम ही डाली है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और देखें कितने बनाना कितना आसान है। ये देखें माशाल्लाह से दूध खुश्क हो रहा है, और ना इसमें मैंने कुछ और चीज़ ऐड की है, ना कोई पानी। और ये देखें फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। बबल बनना शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह बस इसकी फ़ाइनल लुक बस तैयार होने वाली है। बस थोड़ा सा वेट हो, 5 मिनट और इसको पकाते हैं। व्यूअर्स ये देखें, चावल भी मिक्स हो गए हैं, गाजर भी, और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त पिंक पिंक सा कलर आया इसका। तो अब इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। गाजर की खीर, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। ये देखें मेरे पास ड्राई फ्रूट तो मैंने सिर्फ बादाम का इस्तेमाल किया है। आप इसमें पिस्ता, काजू, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कश करके भी बादाम डाले हैं, और साथ में दोनों बादाम ही हैं। और आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।